हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। हेलो चिल्ड्रंस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज फिर हम अपने पुराने टॉपिक पे आ गए हैं, जैसा कि हमारा अभी पेंट के ऊपर चल रहा था। मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में आप लोगों को समझा रहा था। हालांकि मेरी जो ऑफलाइन क्लास है वो बहुत आगे चल रही है, वो एमएस वर्ड पे चली गई है। और अभी ऑफ और जो हमारी लाइव क्लास हमारी यहाँ यूट्यूब पे है, इसमें हम पेंट में चल रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कवर करते हुए हम जो है आगे चले, लेकिन जल्दी जल्दी कवर करने का मतलब दौड़ना नहीं है। हम चीजों को समझते चलेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछली क्लास में जो हमने पेंट के बारे में बताई थी, तो सबसे बहुत देखो, बहुत महत्वपूर्ण का मतलब हर चीज महत्वपूर्ण है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है। और इम्पोर्टेंस कब पता लगती है? जब हमें उसकी जरूरत पड़े। तो हमने फाइल्स मेनू के 11 के 11 पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन कर लिया था पिछली वीडियो में। आप लोग जाके चलिए। और इस फाइल्स मेनू के बाद इसके अंदर कोई विशेष मेन्यू नहीं आता है, फिर टूल्स की बात होती है। तो अभी हम चलते हैं एडिट के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट में जब एडिट में जब हम जाते हैं तो कट, कॉपी और पेस्ट 3 कमांड आती है। और अक्सर इसके बारे में आप सब जानते ही हैं कि कट का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को वहां से कट कर लेना और दूसरी जगह पेस्ट करना। कॉपी का मतलब है कि वो चीज वहां पे पहले से मौजूद है और रहने के बावजूद आपने उसको दूसरी जगह रखने के लिए भी कॉपी कर लिया है। कट में तो मौजूदा स्थिति से ही हट जाती है, ओरिजिनल कंटेंट कट हो जाता है, खत्म हो जाता है और नई जगह चला जाता है, रिप्लेस हो जाता है। कट मतलब आपने यहां से डाटा उठाया और दूसरी जगह रख दिया, अब वहां है नहीं। कॉपी का मतलब आपने यहां से डाटा उठाया और यहां रखा, तो वो यहां भी है, यहां भी है। और पेस्ट का मतलब आपने कट या कॉपी करके उसको पेस्ट करना है, रखना है, उसको उतारना है। तो ये 3 चीज है। मैं इसके बारे में ज्यादा आपको एक्सपीरियंस या कोई आपको इसके बारे में कोई प्रैक्टिकल अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। अलग सॉफ्टवेयर्स में भी आपको ये सीखने को मिलेगी। अपना कैमरा थोड़ा छोटा मैंने इसलिए किया है कि अब आपको कुछ नई चीज दिखता नहीं है, तो मैं करता हूँ बीच में। देखिए, व्यूज की जब हम बात करते हैं, तीसरा टूल है व्यूज। और मैं कोशिश करूंगा कि अभी बहुत कुछ आज इस वीडियोज में कवर कर दूंगा। व्यू में आता है पहला जूम। जूम के अंदर हम चीजों को जूम करते हैं, जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, फिट टू विंडो करते हैं। जैसे अगर अभी मान के चलिए कि मेरे पीछे है, अभी मैंने इसको यहाँ पे एक, मान के चलिए मैंने अभी एक स्क्वायर बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, और इसके अंदर मैं कुछ और बना देता हूँ, 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 और मैं इसमें फटाफट 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 कलर कर देता हूँ, फटाफट फटाफट कलर कर देता हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। देखिए, बहुत जल्दी मैंने आपको एक ड्राइंग बना के दिखा दी। ये कलाकारी है पेंट की। बहुत जल्दी आपने एक छोटी सी चीज तैयार कर दी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पेंट। पेंट में हम आते हैं सबसे पहले जूम में। ये देखिए, जूम इन, जूम आउट। इसके बाद हमारे पास गाइडलाइंस है, जो ग्रिड लाइन्स है, सॉरी ग्रिड लाइन क्या करती है? पेज को कवर कर देती है। ये देखिए, ये ग्रिड लाइन आ गई सारी, ये जितनी आ गई है ग्रिड लाइन आ गई है, ग्रिड बन गया है, मैथमेटिकल ग्रिड। ये कहाँ काम आता है? जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं और हम उसके लिए एक अलग से ग्रिड तैयार कर लेते हैं, तब वो ग्रिड हमारे काम आती है एक स्पेशल एरिया को कलर करने के लिए, बनाने के लिए, या हमें एक हेल्पिंग हैंड्स बन जाता है। जब पर्टिकुलर एक ग्रिड के अंदर कोई चीज आ जाती है तो हमें उतनी ही ड्रॉ करनी है, बाहर की ड्राइंग पे हमें ध्यान ही नहीं देना है, तो वो एक एक ग्रिड करके हमारे पास पूरी ड्राइंग आ जाती है। ग्रिड अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये देखिए, ये है ग्रिड, ये ग्रिड है। अभी हमारे पास ये ग्रिड आ चुकी है। इस ग्रिड को मैं बंद करता हूँ, आवश्यकता पड़ती है इस ग्रिड की भी। इसके बाद हमने ग्रिड को खोला, फिर रूलर नापने के लिए, ये देखिए ये ऊपर रूलर्स आ चुके हैं, इस साइड में रूलर्स आ चुके हैं, जिससे आपकी पर्टिकुलर कोई मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो। इसके बाद स्टेटस बार जो नीचे दिख रहा है,
कि नीचे जो लाइन दिख रही है कि कितना पिक्सल है, कितना मेजरमेंट है, कितना परसेंटेज है, ये सब क्या स्टेटस बार है, ये देखिए यहाँ से हट गई और स्टेटस बार को मैं दोबारा लेके आता हूँ स्टेटस बार। दूसरा है फुल स्क्रीन, मैंने फुल स्क्रीन करा, ये फुल स्क्रीन हो गया। अभी पेंट फुल स्क्रीन में आ चुका है, एस्केप दबाया और ध्यान रखना आपको नीचे सारी कमांड्स दिख रही होंगी कि मैं क्या बटन यूज करता हूँ, सब नीचे आती है, ध्यान रखना। तो और थंबनेल में एक अलग से थंबनेल आ जाता है, जैसे कि आप बहुत सारे कैमराज यूज करते होंगे, उसमें जूम जाता होगा, जब एक जूम लिमिट से ज्यादा चला जाता होगा तो एक थंबनेल अलग से आ जाता है, ताकि आपको लोकेशन का पता रखता है। इसीलिए इसमें थंबनेल, ये देखिए यहाँ थंबनेल आ गया, ये थंबनेल, ये पेंट का थंबनेल आ गया। इस थंबनेल का काम क्या है, मान के चलिए आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको पता चलता रहे कि आप किस फाइल में हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बाकी बगल में सेव का बटन है जहां से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। और सेव कमांड क्या करती है, क्यों करती है, इसलिए सेव इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको फाइल मेन्यू में इसके बारे में बता चुका हूं। और प्रश्न भी था कि आखिर सेव कमांड दबाने से फाइल सेव क्यों हो जाती है, क्यों जरूरत है हमें सेव करने की, ये नहीं है, सेव क्यों हो जाती है। और बहुत ही टेक्निकल सवाल था, आप लोग मेरी पुरानी वीडियोज में जाके चेक कर लीजिए। अब हम आगे चल रहे हैं अपने, ये हमारी आज की हो गई है पेंट की वीडियो, जिसमें मैंने आपको समझा दिया है टूल्स के बारे में, इसकी मेन्यूज के बारे में। अब हम चलते हैं टूल बार्स पर, और इसमें व्यू में हम इसकी ग्रिड लाइंस को बंद कर देते हैं, रूलर को बंद कर देते हैं, बाकी हमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं। मैं कंट्रोल के साथ माउस के रोलर को दबा रहा हूँ तो ये पेज मेरा जूम इन हो जाता है, जूम इन हो जूम आउट हो जाता है, जूम इन हो जाता है, जूम आउट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना सीख गए होंगे। अब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल सिखाने जा रहा हूँ आज, कि आज अगर आपको थंबनेल बनाना है, यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना है, तो आपने, या यूट्यूब के पेज के लिए कोई थंबनेल बनाना है, तो आपने कैसे बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है पेंट के अंदर ही। चलिए आपको डिटेल में लेकिन शॉर्ट में समझाते हैं, प्रैक्टिकल आप करते रहना, जहां समझ नहीं आएगा पूछ लेना। आज हमारा मेन्यू बार कंप्लीट हो गया है। टूल्स की मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, टूल्स बहुत स्पेशल है, यहाँ पेंट के अंदर टूल्स बहुत ही स्पेशल है, आसान मत समझना बच्चों इसको, लेकिन मैं आपको आज अभी तुरंत एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूँ कि आपने कैसे करके यूट्यूब के बैनर पेज को, चलिए आज मैं आपको बैनर पेज बनाना सिखा देता हूँ, फटाफट ध्यान देना बच्चों। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ यूट्यूब चैनल का पेज बैनर बनाना, और बैनर का जो फुल साइज होता है मैक्स डिस्प्ले का मतलब कि जब कोई व्यक्ति आपके चैनल को अपनी टीवी पर देखता है तो उसका साइज आना चाहिए 2560 बाई 1440 पिक्सल, और जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे दिख रहा है तो आना चाहिए 2560 423। तो जो मोबाइल डिस्प्ले वाला होता है ये सेंटर में आना चाहिए, और मैक्स डिस्प्ले तो पूरी होती है, और मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए हमारा जो पेज है उस पेज को हमें मैक्स सेटिंग पर लेके आना है 2560 1440। तो पेज का सेटअप कैसे करेंगे, ये यहां से जाएंगे और इस रिसाइज टूल पे जाने के बाद हम करेंगे पिक्सल में, और ये पिक्सल में ब्रेक बीच वाला तोड़ देंगे, ध्यान रखना नहीं तो दोनों गड़बड़ हो जाएंगे। और हमें यहाँ डालना है 2560 और यहाँ डालना है 1440। ब्रेक करने के बाद पिक्सल, और इसको कर देंगे ओके, तो हमारा पेज यहाँ सेट हो गया, ये हमारा पेज सेट हो गया। इसके बाद, इसके सेट होने के बाद हमें इसके अंदर सेंटर को मार्क करना है। सेंटर को क्यों मार्क करना है, क्योंकि अभी जो सेंटर डिस्प्ले आएगी वो आपको समझ में आएगी। सेंटर मार्क करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा भी बीच में कर ले रहा हूं, छोटा। अब देखिए मैं इसको क्रॉस करता हूं, लाइन लिया, मैं ब्लैक कलर से लाइन ली और इस किनारे से पकड़ के मैंने इसको इस किनारे तक ले लिया, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। और फिर लाइन लेके मैंने इसको इस किनारे से पकड़ के बिल्कुल सेंटर टू सेंटर और क्रॉस कर दिया, ये भी थोड़ा बाहर जाके क्लियर हो गया। ये हमें सेंटर मिल गया इस पेज का। अब इस पेज का सेंटर मिला, अब हम एक लाइन लेके यहाँ इस सेंटर से पकड़ के और
अब देखिए भाग गया ना, तो हम इसको कंट्रोल जेड कर देंगे अनडू, हम इसको नहीं करेंगे। अब देखना इसका चमत्कार। अब हमें पेज का क्रॉस मिल गया, सेंटर मिल गया। अब हमें इसमें क्या डालना है, ये हो गया टीवी के लिए। अब हमें डालना है मोबाइल के लिए। अब इसे मोबाइल के लिए डालेंगे 2560 बाई 423 का एक स्क्वायर। देखिए ये मैंने डाला और ये मैंने यहाँ एक खींच दिया कुछ भी। अब इसका साइज चेंज करूंगा मैं, देखना ये ड्रॉ करने के बाद मैं साइज चेंज कर रहा हूँ। ब्रेक कर दिया मैंने इसका लिंक, बीच का लिंक मैंने ब्रेक कर दिया। क्या चाहिए मैं, यहाँ चाहिए 2560 एंड यहाँ चाहिए 423 और ओके करेंगे। और ध्यान देना ये देखिए एक्सटेंड हो गया। अब क्या करना है, अब हम इसे, ओहो गलत हो गया, हटना नहीं चाहिए, कमांड हट गई हमारी, गलती से क्लिक हो गया। हम फिर यहाँ से हम एक ऐसा 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 बनाएंगे और फिर इसको रिसाइज करेंगे, पिक्सल को तोड़ेंगे 2560 और 423 और ओके। अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं, अब करना क्या है, इसको नीचे लेके आना है। यहां से देखिए क्रॉस जब आ रहा है क्रॉस तक, अब हम इसको क्रॉस से नीचे लेके आ रहे हैं बिल्कुल। ये हमने रख दिया यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल क्रॉस पे रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सेंटर में लेके आना है। इसको हमने कर्सर से सेंटर में लेके आ गए, हम इसको सेंटर में लेके आ गए। अब हमें छोड़ देना है। और अगर और आपको चाहिए था तो इंडिकेशन तो ये वाला बीच में एक मार देते। देखिए यहाँ से हमने लाइन खींच के यहाँ खींच दी, तो ये हमें एक आइडिया लग गया कि हमारा ये सेंटर ये है। लेकिन हमें सेंटर की, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपने कैसे रखना है। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम इसके ऊपर रेडीमेड पहले से जो हमने बना रखे हैं अपने टेम्पलेट्स, वो लेके आते हैं। देखिए हम यहाँ फाइल मेन्यू में जाते हैं और इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम फाइल। और अब ये हमने डाल दिया, ये हमने फाइल मेन्यू में लेके आए और ये हमने यहाँ ये रख दिया। अब करना क्या है, इसी को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर दिया और ये हमने यहाँ रख दिया। अब क्योंकि इसकी लाइट और शेड में थोड़ा सा डिफरेंस है तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। ये यहां से हमने किया इसको वर्टिकल फ्लिप, ये फ्लिप हो गया। ठीक, अब हम इसमें एक पेज स्टोर करते हैं और हम इसको लेके आते हैं यहाँ सेंटर में और इसको कर देते हैं छोटा। ये इतना छोटा करेंगे कि हमें बाहर की बाउंड्री दिखाई दे जाए। ये देखिए ये बाउंड्री हमें पता लग रही है। हमने यहाँ से इसको बड़ा किया, बाहर की बाउंड्री दिखनी चाहिए कि हमारा एक्चुअल में पेज कितना बड़ा है। तो थोड़ा सा छोटा करके इसको नीचे कर देते हैं बस। मुझे पता लग गया कि मेरा पूरा कितना है और बीच का कितना है सेंटर में। अब फटाफट हम क्या करेंगे, इसमें अपने आइकॉन्स और डाटा को हम लेके आ जाएंगे। जैसे अब यहाँ सबसे पहले लेके आते हैं टेक्स्ट। हमने यहाँ टेक्स्ट लिखा येलो कलर में, हम यहाँ लिखेंगे एरियल कलर, कोई दूसरा चेंज कर देते हैं, एरियल ब्लैक। यस, अब हम लिखते हैं हमने यहाँ अपना नाम एक डाल दिया। ये नाम लिखने के बाद हम इस नाम को बड़ा भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके, इस तरह से हम बस किया। अब हमने यहाँ डालने हैं लोगोज। हम फाइल से इंपोर्ट करेंगे और हम फटाफट लोगोज, जैसे हमने एक लोगो को विंडो उठाया और हमने यहाँ विंडो उठाया और फटाफट हमने यहाँ विंडो रख दिया। और ये अभी नया फैसिलिटी है रिमूव बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। देखिए
हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, खुला आइकन हमारा आ गया। उसके बाद हम यहाँ लेकर आ रहे हैं दूसरा आइकन, मान के चलिए सॉरी इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स, और हम यहाँ से लेके आ रहे हैं वर्ड। ये हमने छोटा किया और यहाँ रख दिया, फिर हम उठा के लाए। इस तरह से आपको यहाँ पे फाइल्स उठा के लानी है और बैकग्राउंड कर दिया रिमूव। उसके बाद हम लेके आते हैं दूसरी फाइल, तीसरी फाइल। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से बहुत जल्दी चीजें वर्ड में पेंट में बन जाती है। हमने इसको, ये गलत हो गया, हम दोबारा से लेके आते हैं और मैं फटाफट सारी चीजें रख देता हूं आपको दिखाने के लिए। देखिए फटाफट मैंने जो है अभी सारी वीडियो पॉज करी और सारी चीजें यहाँ लाके रख दी है और मैंने अपना ये पेज यहाँ रेडी कर दिया है इम्पैक्ट पेरेंट के नाम से यूट्यूब पे। अब इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से लाके मान के चलिए कि आपको ये कंप्यूटर यहाँ लेके आना और आपको यहाँ रखना है, तो इस कंप्यूटर को आप यहाँ भी रख सकते हैं। और ये आप बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ये हो गया। आप इसको ऐसे रख सकते हैं। अब ये पेज आपका रेडी हो गया है। बहुत जल्दी इस तरह से आप इसमें कलाकारियां कर सकते हैं और इसको सेव करने के बाद इसके अंदर और कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपका कितनी जल्दी और फास्ट स्टाइल में आपका एक YouTube का बैनर बन चुका है। ठीक इसी तरह से आप अपनी YouTube की थंबनेल्स यहाँ बना सकते हैं, ड्राइंग्स यहाँ कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे आप लोगों को सब चीज सिखाऊंगा। मैं खुद यहाँ ड्राइंग्स आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, पैटर्न आपको बना के दिखाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। और बच्चों आज मैंने आपको आज पेंट की कुछ अच्छी कमांड्स बताई हैं, बैनर बनाना सिखाया है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना और इसकी प्रैक्टिस करके आपको पता चलेगा कि क्या चीज है जो मुझे सीखनी चाहिए या मुझे इसके बारे में और अच्छा जानना है, तो उससे आप लोगों को एक रिकवरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, जब मैं इसके प्रैक्टिकल्स बताऊंगा आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। मैं रियली बता रहा हूँ, ये टूल्स कोई साधारण टूल नहीं है, आपको एक मतलब मैजिकल टूल है, मैजिकल। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम पेंट में काम नहीं कर रहे हैं, मैजिकल टूल है। तो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में उस मैजिकल टूल्स के बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में मैं आपको सारे मैजिकल टूल्स के बारे में जानकारी दे दूं और मुझे शायद दोबारा उसकी जानकारी ना देनी पड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि पेंट में ज़्यादा सिखाने की बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेंट एक बेसिक सॉफ्टवेयर है आप लोगों की नीड पूरी करने के लिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग इसमें अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अपने माउस पे कैसे हाथ सेट करें, ये सबसे मुख्य चीज़ है, क्योंकि माउस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि काम करते करते तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन पेंट की कुछ अलग फैसिलिटी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ये बताते हुए, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। और कुछ कमियां रह जाती हैं, गलतियां रह जाती हैं, मुझसे कुछ छूट रहा है तो आप बच्चों जरूर बताना, और मैं जो बता रहा हूँ इसको नोट जरूर करते रहना। थैंक्स, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।